क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फ्रेंड्स यहाँ पहला क्वेश्चन क्या था ना कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है जी कि सूर्य में ऊर्जा किससे मतलब सृजन होता है? सूर्य में ऊर्जा मिलता कैसे है? सूर्य में ऊर्जा बनता कैसे? बताइए तो कैसे होता है जी? नाभिकीय संलयन से होता है, नाभिकीय विखंडन से होता है, रेडियो सक्रियता से, फिर कैसे होता है बताइए? ठीक है? तो सूर्य में ऊर्जा का निरंतर जो सृजन होता है वो कैसे होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है? पहला नंबर क्वेश्चन का ये आपके यहाँ पे सही जवाब। कैसे होता है जी? ये आपका होता है नाभिकीय संलयन से होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है या फिर यहाँ पे संचित ऊर्जा होता है? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? कमेंट करिए तो। स्थितिज ऊर्जा होता है। यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन तीसरा। जब एक चल वस्तु की गति दुगना कर देंगे तब उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जी कि जब एक चल वस्तु की जो है ना गति को दुगना कर देंगे तब उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? दुगनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, समान रहती है या फिर तीन गुनी बढ़ जाएगी? जब किसी वस्तु की गति को अगर आप दुगना कर दिए, ठीक है जी, अगर आप 2x कर दिए, दुगना कर दिए, तब उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा बताइए तो? तो फ्रेंड्स 4 गुनी हो जाएगी। इतना फ्रेंड्स यहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला क्वेश्चन चौथा। दूध से क्रीम निकालने में, ठीक है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, गलत मत करिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है बताइए तो आंसर। चलिए, नीतीश यादव भी क्लास में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी, बताइए। तो दूध से क्रीम निकालने में फ्रेंड्स आपको लगता है अपकेंद्री बल लगता है। कौन लगता है जी? अपकेंद्री बल लगता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। पूछेंगे आपसे, ठीक है ना, कि आप कितना क्वेश्चन को सही किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा। लोला की काल अवधि जो है ना, लोला की काल अवधि फ्रेंड्स, लोला की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? चलिए बताइए तो पांचवा का सही जवाब। ठीक है, पांचवा का आंसर यहाँ पे क्या जी? लोला की काल अवधि जो है किस पर निर्भर करता है? बताइए पांचवा का सही जवाब। ठीक है, तो लोलक के लंबाई के ऊपर किस पर जी? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। पास के यहाँ पे बी होगा, ठीक है, पांचवा का बी आपका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए तो छठा का सही जवाब। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए छठा का आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं जी हम लोग? ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग पॉइसन अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइसन अनुपात कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी का ये हो जाएगा, ठीक है। छठा के आपके यहाँ पे सही जवाब है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि नकारात्मक त्वरण, ठीक है, नकारात्मक त्वरण जो है ना इसमें से किसकी दिशा को विपरीत होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है? नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के उल्टा होता है? नकारात्मक त्वरण जो होता है वह किसकी दिशा के उल्टा होता है जी? ठीक है, तो फ्रेंड्स वेग का उल्टा होता है। किसका फ्रेंड्स? वेग का उल्टा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, 7वां का ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उससे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, बल कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या फिर समय कहते हैं? व्यवस्थित वस्तु की वो प्रवृत्ति जो उससे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त कर रहा है उसे क्या कहते हैं? 8वां कोई बता सकता है? बताइए तो 8वां का सही जवाब। तो उससे हम लोग फ्रेंड जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है ना शून्य है, मान लीजिए कोई वस्तु कितना दूरी तय किया जी? शून्य दूरी तय किया, तो वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, धनात्मक या फिर कोई नहीं? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जी, जो दूरी कितना तय किया जी? 0 तय किया दूरी, तब उसका विस्थापन कितना हो जाएगा बताइए? आंसर यहाँ पे क्या है? हुँ, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी शून्य हो जाएगा, ठीक है। जब दूरी नहीं होगा जी, जब दूरी तय नहीं किया तो विस्थापन में शून्य हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। जब दूरी नहीं तय किया ना तो विस्थापन में शून्य ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? 10 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? चलिए कमेंट करिए तो। हाँ, कमेंट करिए तो। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या होता है? कूलाम होगा क्या? कूलाम तो दिया नहीं गया फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है?
कूलाम होता है जी, क्या होता है फ्रेंड्स? कूलाम होता है। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11, विस्थापन का एसए मात्रा क्या होता है? विस्थापन का एसए इकाई क्या होता है? मीटर होता है, किलोमीटर होता है या फिर क्या होता है? 11 का बताइए दो आंसर। ठीक है। विस्थापन का एसए इकाई क्या होता है? विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है जी? विस्थापन का जो एसआई इकाई होता है फ्रेंड्स, ये मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मीटर होता है जी। ठीक है, जो लोग भी ए लगा दिया आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? 12 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की भौतिक इकाई समान होती है? ठीक है जी, किन भौतिक मात्राओं की जो है ना इकाई एक समान होती है? कार्य और ऊर्जा का, बल और दाब का, या फिर किसका एक समान होता है? बताइए तो, इसमें से किसका एक समान होता है जी? 12 का बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? चलिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आता है। और चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, किसमें से किन भौतिक मात्राओं की समान होता है जी? इकाई समान किसका किसका होता है बताइए तो? किसका होता है फ्रेंड्स? तो कार्य और ऊर्जा का सेम होता है। कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? कमेंट करिए तो। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम चल रहा है आपका, तो आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाएंगे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रकाश वर्ष ना, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई होता है जी? बताइए, तेरा का आंसर क्या होगा? प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, बी आंसर हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 14, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? कमेंट करिए तो। कूलाम होता है, ओम, जूल या फिर न्यूटन। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? आसान क्वेश्चन बताइए तो प्रतिरोध का फ्रेंड्स एसआई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 15, एसए प्रणाली में जो है, एसए प्रणाली में प्रतिबल की माप का इकाई क्या होता है? प्रतिबल की माप का इकाई क्या होता है? बताइए तो। 15 का आंसर क्या हो जी? प्रतिबल का इकाई क्या होता है? देखते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे आता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का इकाई क्या होता है? प्रतिबल का क्या होता है जी? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 15 का यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। 15 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? कमेंट करिए तो। अभी यहाँ पे किसी का भी जो ना 15 सही हुआ जी, कोई कमेंट करिए तो। ठीक है, अभी जो आपको हम 15 क्वेश्चन पढ़ाया ना, तो 15 में 15 किसी का सही हुआ यहाँ पे, या 15 में कितना सही किया आप? विद्युत धारा का इससे मात्रा फ्रेंड्स यहाँ पे एम्पियर होता है। क्या होता है जी? एम्पियर होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ही हो जाएगा। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए, बहुत अच्छा, 14 सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की जो है ना लंबाई, लंबाई का यहाँ पे यूनिट क्या होता है जी? चलिए कमेंट करिए तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो फ्रेंड्स अनुमानित दूरी होता है, उसका इकाई क्या होता है बताइए। हम्म क्या होता है जी? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। 17 का यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा, ठीक है। 17 का सी हो गया, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 18, इसमें से किन दो भौतिक राशियों की, इनमें से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है? कमेंट करिए तो। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जी कि किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होता है बताइए तो। चलिए, 18 का कोई दे सकता है आंसर? किसका होता है जी बताइए तो। सुनिए, बल और उत्क्षेप बल का, ठीक है, बल और उत्क्षेप बल का जो है ना भौतिक राशि का इकाई सेम ही होता है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 18 का बी आपके यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति का मात्रा क्या होता है? उद्योग में शक्ति की एक इकाई क्या होता है जी? किलोवाट होता है, वाट होता है, जूल या फिर अश्वशक्ति होता है। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? 19 को बताइए तो आंसर। चलिए, तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है जी? ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है? अश्वशक्ति होता है। अश्वशक्ति होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डी हो गया आंसर। अगला 20 नंबर, केल्विन पैमाने पर, ठीक है, केल्विन पैमाने पर जो है ना मानक कक्षीय तापमान कितना होता है केल्विन में? ठीक है जी, केल्विन में जो है ना कक्षा का तापमान कितना होता है? कक्षा का तापमान कितना होता है? कमेंट करिए तो। चलिए, कोई बता सकता है क्या? 298 होता है, 198 होता है, 273 होता है, या फिर 373 होता है? 20 का कोई बता सकता है? हाँ, कमेंट करिए तो। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 373 आ रहा आंसर कुछ लोगों का, है ना। कक्षा का तापमान कितना होता है केल्विन में? कितना होता है ये? 298 केल्विन होता है। कितना होता है? 298 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है? कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, देखिए, आसान आसान क्वेश्चन है, सबको याद होता है। तो अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा ना, तो फिर आप वहां से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो सब लेवल क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि कोणीय विस्थापन का मात्रा कितना होता है?
मतलब क्या होता है ये बोल रहे आप सभी से बोलिए तो। कोणीय विस्थापन का मात्रा क्या होता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर, एक पारसेक में जो है ना, एक पारसेक किसके बराबर होता है, एक पारसेक किसके बराबर होता है बताइए, एक पारसेक किसके बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है, 3.26, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है क्या, एक पारसेक। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, कैंडला किसका मात्रक होता है, कैंडला, ठीक है जी, कैंडला किसका मात्रक होता है बताइए तो, 23 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए, ठीक है। कैंडला किसका मात्रक होता है, कैंडला किसका मात्रक होता है जी? ठीक है फ्रेंड्स, ये मात्रक होता है आपका पता है किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है, किसका होता है, ज्योति तीव्रता का होता है। 30 के यहाँ पे डी होगा, ठीक है, 30वां का डी आपका सही है, जो बहुत अच्छा। क्लास में ज्यादा लोग हैं और लाइक कम है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप सभी लोग जो है ना एक बार मिलकर ईमानदारी से, ठीक है जी, ईमानदारी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग सब मिलकर एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं होता, शक्ति का इकाई इसमें से कौन नहीं है जी, नहीं कौन सा है, जूल प्रति सेकेंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति या फिर वाट होता है। इसमें शक्ति का इकाई कौन नहीं बताइए तो, इसमें से कौन शक्ति का इकाई नहीं होता है, 24 का कमेंट करिए तो। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा जी, कमेंट करिए तो। 24 का कोई बता सकता है आंसर, कमेंट करिए तो। इसमें से कौन शक्ति का इकाई नहीं होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा जो है ना ये शक्ति का इकाई नहीं होता, याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाए जी, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, चलिए। अच्छा आप ये बताइए, किलोवाट घंटा तो फ्रेंड्स शक्ति का नहीं हो जी, ये तो शक्ति का नहीं है ना, तो है किसका ये बताइए तो। किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है, आज का क्वेश्चन बताइए, देखते हैं कौन बता पाता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है बताइए तो। या जो है ना ये शक्ति का नहीं होता है, तो जब शक्ति का नहीं होता तब होता है किसका बताइए। देखते हैं इसमें कौन बता सकता है जी। इसका आंसर यहाँ पे यह हो जाएगा बी। तो किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है, हाँ बहुत अच्छा फ्रेंड्स, नीतीश का यहाँ पे ऊर्जा का होता है, दूरी का नहीं होता, ऊर्जा का ना होता है जी, ऊर्जा का होता है, ठीक है, ऊर्जा का ही इकाई होता है, ये शक्ति का नहीं होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सौरभ कुमार कैसे ऊर्जा बता दिया आप। सौरभ और गौरव दोनों का यहाँ पे ऊर्जा दूरी आ गया जी, सौरभ गौरव कैसे गलत कर दिए, यहाँ पे ना ये ऊर्जा का होता है। अगला, प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है, कमेंट करिए तो। चलिए 25 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, 25 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही जवाब।